हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग पाइथन में क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज मैं आपको 3 लाइन, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन के कोड में मैं आपको अपना एक पर्सनलाइज्ड क्यूआर कोड बना के दिखाऊंगा पाइथन में। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस लाइब्रेरी को करना पड़ेगा इंस्टॉल। आ रहा समझ? तो अब इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? सिंपली अब आ जाओ, देखो सबसे पहले आपको CMD खोलना है। ठीक है, CMD खोल लेना और अब यहाँ पे पहले आप चेक कर लेना कि पिप आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं, पिप का पाथ सेट है या नहीं। तो जैसे जैसे मैं पिप वर्जन करूँगा ना, ये मेरे को बता रहा है कि पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आपके सिस्टम में भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पिप का पाथ सेट नहीं है। पिप क्या है? पिप इट जस्ट अ पैकेज मैनेजर जो कि सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। एक तरह से यूँ कह लो कि पाइथन ने ना पिप को एज अ पैकेज मैनेजर रखा हुआ है कि जो भी आउटसाइड से जो भी मैं लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करूंगा वो सारा काम आपका है। इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना, उसको इंपोर्ट करना, वो सारा काम आपका है। ठीक है, तो ये काम सारा पिप का है। पिप इज अ पैकेज मैनेजर इन पाइथन। ठीक है, इसी की मदद से हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कमांड चलाते हैं, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, और हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले हमें इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता पाथ क्यों सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, और इसको करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड 15 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी है। पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज में 15 नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो मैं आई बटन में भी लिंक डलवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा, वो देख लेना अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे पाथ सेट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको आइडियली खोलनी है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट मेरे को फोल्डर मिलता है ना पाइथन में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस फोल्डर की लोकेशन मेरे को कॉपी करनी है। तो वो फोल्डर की लोकेशन कहाँ से मिलेगी? सिंपली आइडियली खोलना, फाइल में जाना, सेव एज करना। अब सेव एज में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो पाइथन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सारी पाइथन की फाइल यहाँ पे क्रिएट करो और रन करो। ठीक है, चलिए अब ये जो पाथ दिख रहा है ना आपको, यही है आपका पाथ। ये आपको सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। एक तो ये वाला पाथ सेट करना होता है और दूसरा आपको करना होता है स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके, स्क्रिप्ट्स वाला पाथ। ठीक है, स्क्रिप्ट्स वाला पाथ इसी में होता है हमारा पिप। अगर मैं इसको कॉपी करके अगर आपको माई कंप्यूटर पे दिखाऊं ना, देखो माई कंप्यूटर, और मैंने ये जो लोकेशन थी मैंने कॉपी करी। अब देखो यहाँ पे आपको सारा पिप पिप मिलेगा, है ना, पिप exe पिप 3। तो ये वाला पाथ भी मेरे को सेट करना है अगर मैं पिप को एक्सेस करना चाहता हूँ तो, है ना। पाइथन के लिए यहाँ तक का करना है और पिप के लिए मुझे ये वाला करना है। मैंने इन डिटेल बता रखा है, वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो आप इस स्क्रिप्ट्स का फोल्डर लिया, आपने कॉपी किया, क्लोज किया और वापस आ जाओ माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी विंडो 11 है या 7 है तो देख लेना, वो इस साइड कहीं मिलता है ना। तो मेरी 10 है तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ ऊपर। चलिए अब आपको सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आना है। पाथ आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान रखो पाथ, और यहाँ पे आपको न्यू करके पेस्ट कर देना है। देखो स्क्रिप्ट्स है ना, एक तो पाइथन 310 का मेरा ऑलरेडी सेट है, वो मैंने पहले कर रखा था। अब मेरे को पिप का भी करना है तो मैंने यहाँ पे वो वाला भी डाल दिया, ओके किया। और सिंपली आप यहाँ सिस्टम वेरिएबल्स में भी डाल दो, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू किया और सिस्टम वेरिएबल में भी मैंने स्क्रिप्ट्स डाल दी। चलिए अब आपका जो पिप का पाथ है वो सेट हो चुका है। कंफर्म करूँ? देखो जैसे ही मैंने CMD खोला, मैंने लिखा पिप डैश डैश वर्जन। देखो अब ये आ गया पिप 22.2.1, है ना। पहले क्या था? पहले आ रहा था पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना। पाथ आपका सेट हो गया। आ जाओ फटाफट से, बिना कुछ देरी किए अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं PyQR कोड को। पिप इंस्टॉल PyQR कोड, नाम ध्यान रखना, PY यानी पाइथन, QR कोड, बस ये आप लिख देना। जैसे ही आप एंटर मारोगे आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। देखो हो गई, 1 सेकंड भी नहीं लगा और इसने मेरी जो लाइब्रेरी थी वो इंस्टॉल कर दी। चलिए उसके बाद देखो मैंने जैसे किया पिप लिस्ट, देखो जैसे आप पिप लिस्ट करोगे आपकी ये जो लाइब्रेरी है वो आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर है?
तो ये मेरा हो गया। और सिंपली दोबारा बता दूं, अब मैं इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं सिंपल वही लूंगा PYQR कोड, और जैसे ही मैं अनइंस्टॉल मारूंगा ये मेरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरे से पूछेगा येस और नो, मैं येस कर दूंगा तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड, है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये पिप होता क्या है और ये किस काम आता है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट से। देखो ये हो गया मेरा फिर से इंस्टॉल, आ जाइए। तो अब मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब वापस आ जाओ। अब मैं आपको IDLE में दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैंने न्यू फाइल किया, तो जैसे ही मैंने किया फ्रॉम PYQR कोड इम्पोर्ट PYQR कोड, ठीक है, पहली लाइन होगी आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक माई URL कर लो, चलो माई URL। तो यहाँ पे मुझे एक अपना URL देना है कि जब मैं वो QR कोड को स्कैन करूँ, है ना, जब मैं उस QR कोड को स्कैन करूँ तो मेरे को कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, है ना। जब मैं QR कोड को मैंने स्कैन किया तो मेरे को कहाँ पे लेके जाएगा, तो उसका मैं URL यहाँ पे देता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी जो ये प्लेलिस्ट है पाइथन की जो चल रही है ना, मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं वो QR कोड को स्कैन करूँगा ना, मेरी ये पाइथन की जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने माई URL में इसका अपनी प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी किया, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक और वेरिएबल बनाना है URL इक्वल टू, और आपको PYQR कोड जो आपने क्लास इंपोर्ट करी है उसके अंदर एक हमारा मेथड है डॉट क्रिएट। ठीक है, डॉट क्रिएट, ध्यान रखना डॉट क्रिएट में आपने सिंपली पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, और आपने वो वाला जो आपने ये वाला जो URL है ना, ये आपने पास कर देना सिंपल माई URL। तो जैसे ही आपने ये पास किया आपका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब नीचे आना है आपको, नीचे आपको क्या करना है, आपको उसका फॉर्मेट बताना है कि आप कौन से फॉर्मेट में चाहते हो। देखो इमेजेस हमारी बहुत तरह की होती हैं, है ना, JPG होता है, PNG होते हैं, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, SVG होता है, सबकी एक अपनी अपनी खासियत होती है ना। तो QR कोड के लिए मेनली हम SVG करते हैं। क्यों? क्योंकि SVG को हम जितना मर्जी जूम इन या जूम आउट कर लेना, उसके पिक्सल्स कभी भी फटते नहीं है, है ना। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, जो आप व्हाट्सएप पे इमेजेस लेते हो जो JPG PNG में रहती हैं, उसको आप हल्का सा जूम करो, देखो उसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं। तो अगर QR कोड में अगर ऐसा हो गया तो सोचो वो QR कोड तो स्कैन ही नहीं होगा ना। फिर अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके थोड़ा कम करके, तो वो फिर स्कैन ही नहीं होगा। तो इस वजह से उसका जो फॉर्मेट है हम SVG रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली जो मैंने ऊपर ये वेरिएबल लिया ना, इसको मैं दोबारा टाइप करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा .svg, और अपने QR कोड का यहाँ मुझे नाम दे देना है MyQR ऐसे करके। ठीक है, MyQR ऐसे करके मैं नाम दे दिया, और .svg यहाँ भी लगा दो बस। और एक पैरामीटर और यहाँ पे रहेगा स्केल का, कि आपको कितना बड़ा QR कोड चाहिए। ठीक है, अभी मैं अंदाजे से 8 डाल लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि 8 अगर मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा कर लेंगे, अगर वो छोटा है तो फिर उसको 8 से बढ़ाकर 12 14 ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा साइज़। बस हो गया मेरा काम, अब मेरा QR कोड बन जाएगा। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जौन सी लोकेशन पे मेरी ये पाइथन की फाइल होगी उसी लोकेशन पे QR कोड बनेगा। तो अभी के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। क्लियर है? तो डेस्कटॉप पे मैंने जैसे इसको सेव करूँगा bhupi.py के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब देखो ये रन हो गया, ये देखो ये रन हो गया। अगर देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब रन हो गया है मेरा। अब मेरे को QR कोड कहाँ पे मिलेगा? QR कोड मिलेगा जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव करी है। मैंने कहाँ करी थी? डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव करी थी। अब देखो ये मेरा QR कोड बन चुका है। ओपन करके दिखा दूँ? दिखा देते, देखो देखो मेरा QR कोड बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको स्कैन कैसे करना है। आपको सिंपली अपना मोबाइल लेना है, उसमें आपने क्या करना है, एक मिनट मैं अपना कैमरा खोल लेता हूँ। ठीक है, आपको गूगल लेंस या फिर कोई भी आप जो स्कैनर होता है ना वो खोल लेना। अगर नॉर्मल फ़ोन के कैमरे में भी आजकल स्कैनर आते हैं, ठीक है, अगर उस नॉर्मल फ़ोन के कैमरे में स्कैनर नहीं है तो फिर आप गूगल लेंस इस्तेमाल कर लो, सबसे बढ़िया है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल लेंस ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये QR कोड को स्कैन करना है। देखो ये जैसे ही मैंने QR कोड स्कैन किया, ये देखो ये लिंक आ गया। ये लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा YouTube पे। ठीक है, ये देखो आ गई मेरी पाइथन की पोस्ट बटन की सीरीज़, है ना, बढ़िया। तो ये आपका अपना खुद का QR कोड जनरेट हो चुका है ना, बढ़िया। चलिए अब देखो
थोड़ा सा टाइम और लेता हूँ। देखो अब आप बोलोगे कि आपने थंबनेल में तो 3 लाइन लिखा था, आपने यहाँ पे 4 लाइन पे कर रहे हो, ऐसा कैसे? 3 लाइन में करके दो हमको, 3 लाइन में कर दें इसको, थोड़ा कम कर दूँ 1 लाइन। चलिए देखो, जो आपने यहाँ जो आपने URL यहाँ पे कॉपी किया ना, आप इसको डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। आप ये वाली लाइन हटा दो, आप यहाँ पे वो वाला URL डायरेक्ट पेस्ट मार दो और डबल कोट्स के अंदर मारना, ये ध्यान रखना, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मारना। तो ये आपका 3 लाइन में बन गया, बस छुट्टी। ये 3 लाइन में आपका QR कोड बन गया बस। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सेम आउटपुट रहेगा मेरा, कुछ नहीं बदलने वाला। देखो रन किया, कोई एरर नहीं आया, मतलब ठीक चला, और आपकी डेस्कटॉप पे QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करके दोबारा रन करके दिखाऊं? देखो मैंने डिलीट किया, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ ताकि आपको 3 लाइन में भी मैं चला के दिखा दूँ। देखो जैसे ही रन किया, रन मॉड्यूल किया, चल गया परफेक्ट, कोई एरर नहीं आया। आ जाओ डेस्कटॉप पे, देखो फिर से QR कोड बन गया है ना, बन गया ना। सो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अपना QR कोड कैसे जनरेट करते हैं। अब आप इसको चाहे QR कोड कह लो, बार कोड कह लो, स्कैनर कह लो, कुछ भी कह सकते हो यार, नाम में क्या रखा है। वैसे भी मुस्कान नाम की लड़कियां भी रुला कर चली जाती हैं, है ना, नाम में क्या रखा है जनाब। मोहित नाम के लड़कों पर भी लड़कियां मोहित नहीं होती हैं, नाम में क्या रखा है जनाब। और जिस लड़के का नाम सूरज है उसकी भी ठंड में बैंड बजी पड़ी है, नाम में क्या रखा है जनाब। जिस लड़के का नाम दीपक है वो भी 4-4 लड़कियों को अंधेरे में रख के घूम रहा है। हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहाती है, नाम पूछो तो महक बताती है। एक और बताता हूँ, सुनो। हाँ, जिस लड़की का नाम खुशबू है ना वो भी बहुत बदबूदार पाती है, नाम में क्या रखा है जनाब। पत्थर दिल तो उसका भी है जिसका नाम कोमल है, नाम में क्या रखा है जनाब। जिस लड़की का नाम वर्षा है वो भी जिंदगी में आग लगा के चली जाती है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है, वहां जाके आप पाइथन कंप्लीट सीख सकते हो। 40 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा, 300 के अराउंड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, इसी से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा इसी चैनल पर। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।